हम वो नहीं जो वक्त के सांचे में ढल गए। हम जब भी चले वक्त के सांचे बदल गए। आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन। नमस्कार, मैं नंदिनी नागर। पूरे देश में साबित करने वाला एक खेल सा चल रहा है, यानी कि गरीब से कहा जा रहा है उसकी गरीबी साबित करने के लिए, और शंकराचार्य जी से कहा जा रहा है उनके शंकराचार्य होना साबित करने के लिए, यानी कि उनसे शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। और इन्हीं सवालों के उभरते हुए मामले को लेकर कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इन्हीं सवालों का जिक्र किया है। गौर कीजिएगा इन सवालों पर। नरेंद्र मोदी ने एक न्यू इंडिया बनाया है। इस न्यू इंडिया में शंकराचार्य ये साबित करें कि वो शंकराचार्य हैं, नागरिक ये साबित करें कि वो नागरिक हैं, वोटर ये साबित करें कि वो वोटर हैं, अरावली ये साबित करें कि वो पहाड़ हैं, मुसलमान ये साबित करें कि वो हिंदुस्तानी हैं, गरीब ये साबित करें कि वो गरीब हैं, पीड़ित ये साबित करें कि वो पीड़ित है, दलित ये साबित करें कि वो बराबर हैं, आदिवासी ये साबित करें कि जंगल उनका घर है, दिव्यांग ये साबित करें कि वो दिव्यांग हैं, छात्र ये साबित करें कि वो अर्बन नक्सल नहीं है, किसान ये साबित करें कि वो खालिस्तानी नहीं है, एनजीओ ये साबित करें कि वो विदेशी एजेंट नहीं है, जज ये साबित करें कि वो सरकार विरोधी नहीं है, सवाल ये साबित करें कि वो साजिश नहीं है, आलोचना ये साबित करे कि वो गुनाह नहीं है, डेटा ये साबित करे कि वो सरकार विरोधी नहीं है, इतिहास ये साबित करे कि वो सच है, संविधान ये साबित करे कि उसकी जरूरत है, देश ये साबित करे कि वो बीजेपी से बड़ा है, और लोकतंत्र ये साबित करे कि वो आज भी जिंदा है। बस सिर्फ और सिर्फ मोदी भक्तों को ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि वो महामूर्ख हैं, क्योंकि ये तो सब जानते हैं। बरेली के एक सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, जो कि एक पीसीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया, उसका कारण बताते हुए उन्होंने बताया, शंकराचार्य जी का हुआ अपमान। जी हाँ, अलंकार अग्निहोत्री द्वारा बताया गया कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो शंकराचार्य जी का अपमान हो रहा है और उनसे सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है उनके शंकराचार्य होने का, इस मामले से वो बेहद ही नाखुश थे, और इसी मामले को देखते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। आपने देखा है कि पिछले 2 सप्ताह में 2 बहुत ही बड़े निंदनीय कृत्य और घटनाक्रम हुए हैं। इसमें से पहला एक घटनाक्रम है जो प्रयागराज में माघ मेला हुआ है इसी साल का। उसमें जो हमारे ज्योतिर्मठ है उसके शंकराचार्य जी हैं, स्वामी अविवेकानंद जी महाराज, उनके साथ जो स्नान, जो मौनी अमावस्या का जो स्नान था, उसमें बटुक शिष्यों के साथ और बटुक ब्राह्मणों के साथ चोटी खींचकर उनको घसीट कर मारा गया। और इस संबंध में जो स्थानीय प्रशासन द्वारा जो भी कार्रवाई की गई वो बहुत ही निंदनीय थी। इसके उपरांत भी वहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ब्राह्मणों के लिए जो छोटी शिखा का बहुत एक महत्व होता है, और स्वयं मैं एक ब्राह्मण अधिकारी होने के नाते इस पर बहुत ही मेरे लिए बहुत ही आपत्तिजनक है। मेरे लिए स्वयं जो है एक तरीके से एक साधारण ब्राह्मण इस दृश्य को देखेगा, जिस तरीके के वीडियोज आए हैं, जो ब्राह्मणों की रूप सामने आएगी, जिस तरीके से जो पट्टू ब्राह्मण है उनको चोटी से घसीट के लेटा कर मारा जा रहा है। दूसरा, जो केंद्र सरकार द्वारा भारत सरकार का जो बजट एक प्रकाशित हुआ है, जो 13 जनवरी 2026 को, जो यूजीसी रेगुलेशंस 2026, उसमें जो प्रावधान जिस तरीके से आए हैं, उसमें सामान्य वर्ग स्वघोषित अपराधी मानते हुए एक वर्ग विशेष के लिए एक समता, इक्विटी, क्लास या कमेटी, इस तरीके की जो प्रावधान दिए गए तो बहुत ही निंदनीय है। इससे जो सामान्य वर्ग के या हमारे ब्राह्मण, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ, ब्राह्मणों में बहुत ही रोष है। और जिस तरीके से ये भेदभाव वाला ये यूजीसी रेगुलेशन एक्ट है, इससे अभी आने वाले समय में देश में आंतरिक संकट, खींचातानी, फर्जी शिकायतें, और यह भी हो सकता है कि जो समता समिति जो बन रही है उससे जो हमारी बेटियां हैं, बेटे हैं, बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। बेटियों के साथ समता सदस्य जो समिति है उसके सदस्य
रुद्रपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में विधायक जी गुस्सा नजर आ रहे हैं और विधायक के गुस्सा होने का कारण है फ्लैक्स पर उनका फोटो ना छपना, और उनका फोटो नहीं छपा इसलिए वो गुस्सा हो गए। अब गुस्से में उन्होंने कहा, हम तुम्हारा प्रोग्राम फ्लॉप करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा, डिस्टर्ब कर दूंगा, बदतमीजी थोड़ी चल रही है। मैनेज कर लो 15 मिनट में। डीएम साहब से बात करें, डीएम सीडीओ से बात करें, सीडीओ करो। इतनी अगर नहीं हो सके तो बंद करा लो कार्यक्रम वैसे खराब कराने के लिए। ये क्यों यहाँ प्रोटोकॉल है? जब मेरी विधानसभा में कार्यक्रम हो रहे हैं और फोटो नहीं लगेंगे, फिर फोटो किसी का नहीं होने चाहिए, मुख्यमंत्री होने चाहिए। नहीं कुछ नहीं, हटेंगे यहाँ से, हटेंगे फोटो, हटेंगे यहाँ से। ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ये कहा गया था कि 12 बजे उठने वाले नेता गरीबी कैसे मिटाएंगे, और इस बात का मुंह तोड़ जवाब देते हुए अखिलेश यादव का भी एक बयान सामने आया है, जिस बयान में उन्होंने बात का करारा जवाब दिया है। और जिनकी आंखें दिन भर बंद रहती हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो दिन भर आंखें बंद रहती हैं और जाकर भी मदहोश रहते हैं वो। हैं? और सुना है कोई एक सतुआ बाबा, एक बथुआ बाबा। ये मौसम तो बथुआ का है, तो इसलिए हम लोगों को बहुत सावधान रहना है कि जो लोग एड देख करके हमें धोखा दे रहे हैं, प्रचार करा करके धोखा दे रहे हैं, सोचिए देश कहां पहुंच गया और कहां जाना चाहिए था। इसलिए संविधान पे देश चले और संविधान के तहत फैसले हों। आज शंकराचार्य जी के सामने भी संकट पैदा कर दिया सरकार ने, सोचिए आप। बहरहाल हमारी इस खबर में अभी बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने विचार सुझाव कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।